जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी। कल हमने अल्बर्ट बंडूरा और कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे थ्योरी, ये दोनों हो गए थे हमारे। आज हम जो है जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच क्या करेगा, 0 से 2 वर्ष के बीच किसी वस्तु को देख करके, उसको सुन करके ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब नॉलेज जो लेगा वो बच्चा देखकर और सुनकर 0 से 2 साल। जब 2 ईयर तक की उसकी वो चीज़ है, प्रोसेस है कि वो किसी वस्तु को देखकर या सुनकर के ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चा वस्तु को देखकर या सुनकर या उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। क्या करता है? आवाज़ प्रॉपर मेरी सभी के पास आ रही है? एक बार हैंड रेज कर देंगे जिससे कि मुझे पता चल जाए कि सबके पास आ रही है मेरी वॉइस। सभी कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें। जैसे अगर बच्चा किसी के सामने कोई मतलब कि अगर जैसे हम पलके झपकाते हैं तो बच्चा भी क्या है, पलके झपकाने की कोशिश कर रहा है। मतलब देख रहा है, देख करके वो सीख रहा है। मतलब जो उसका लर्निंग बेसिस है वो देख करके सीखने की जो प्रोसेस में है। क्योंकि बच्चा जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, उसको देख करके या सुन करके उसकी नकल करने की कोशिश करता है, उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है। ये तो है हमारा 0 से 2 ईयर, यानी 0 से 2 साल के बीच में। अब 2 से 7 साल के बीच में इस स्टेज को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में अगर बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा, जीन पियाजे ने इस स्टेज में उन 2 से 4 साल, 4 से 7 साल, यानी 2 to 4 ईयर और 4 to 7 ईयर, इसको पार्ट में डिवाइड किया है, बांटा है। इसमें बच्चा थोड़ा सा मतलब वो चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब थोड़ा बहुत थिंकिंग उस बच्चे के अंदर आ जाती है, सोचने की। मतलब जैसे लाइट वगैरह है तो वो लाइट से दूर हटने की कोशिश करता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख करके वो डरता है तो उन चीज़ से दूर रहने की वो कोशिश करता है, जाता है उसके पास नहीं जाता है। या फिर अगर हम देखें कि तर्क करना, मतलब लेकिन तर्क करने के योग्य नहीं होते। मतलब किसी चीज़ पे इतना डिस्कस नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो उनकी स्टेज है ही नहीं। 2 से 4 साल की ऐसी कोई स्टेज नहीं है कि बच्चा तर्क कर पाए, किस चीज़ पे बात कर पाए।
मतलब वो कलर्स में भी वो नहीं कर सकता, कलर्स में भी डिफरेंट कलर्स हैं, तो जैसे ब्लैक एंड वाइट है, तो वो अगर एक बार उसने ब्लैक देख लिया या फिर वाइट देख लिया तो वो पहचान नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर है। बस इसमें क्या करता है ना बच्चा, इस स्टेज में बच्चा क्वेश्चन मेथड करता है। वो क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। क्वेश्चनिंग क्यों करता है बच्चा, क्वेश्चनिंग क्यों करता है, क्योंकि वो पूछना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है, जो चीज़ एक बार उसको दिख गई हाँ, लेकिन उसको उसमें वो अंतर नहीं कर पाता, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टेज वो है। अब जब बच्चा 4 से 7 साल की स्टेज में क्या करता है, लेकिन इस स्टेज में बच्चे को क्या है, वो संरक्षण से थोड़ा सा बाहर आ जाता है 4 से 7 साल के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर एक चीज़ थोड़ा सा एग्जांपल सेट करें, तो एग्जांपल सेट करने में बच्चे का अगर हम एक टेस्ट भी लें, कि अगर 2 गिलास आपने दिए हैं, एक में थोड़ा पानी कम कर दें, एक में ज़्यादा कर दें, तो इस स्टेज में अंतर नहीं कर पाता कि इसमें ज़्यादा है या आप ये कह सकते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो वो भी ये नहीं पता लगवा पाता। ये थोड़ा सा ये स्टेज होती है। कुछ बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो पता लगा लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन सब नहीं लगा पाते। पतला है या चौड़ा है गिलास, मतलब उसके बारे में अंतर नहीं कर पाता है, मतलब वो अपने माइंड से इतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। फिर आता है कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने संवेदनात्मक अवस्था पढ़ी है, पूर्व संक्रियात्मक, और अब मूर्त संक्रिया। इसमें क्या होगा, ये 7 से 11 साल यानी 7 to 11 ईयर की जो कंडीशन है उसमें इसमें होगा मूर्त, यानी जिसका कोई रूप ना हो, या जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई रूप हो या आकार हो और रंग, मतलब जो चीज़ दिखाई दे और जिसका कोई कलर हो, जिसका कोई साइज हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि बच्चे के पास खिलौना होता है, तो वो चीज़ उसमें वो थोड़ा सा अंतर करना मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। उसका एक छोटा सा फैक्टर है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेजेस बोलते हैं। 7 to 11 ईयर की होती है। इसमें मतलब एक प्रकार से वो छू करके बता सकता है, उसका पता लगा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। अब संक्रियात्मक ये अवस्था होती है 11 साल से लेकर के 15 साल, 11 to 15 ईयर, 11 to 15 ईयर। अब इसमें क्या होगा, इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको। इसमें बच्चा क्या है, मतलब अमूर्त का अर्थ क्या है, मतलब वो सिंपैथी वगैरह हो गया और इंडिपेंडेंसी हो गया, और मतलब एक बच्चा प्रेम, सहानुभूति, न्याय, सुंदरता आदि इनको महसूस किया जा सके। तो ये स्टेज है कैसी है, 7 to 15 ईयर, जिसमें इन चीज़ों को पता लगाया जा सकता है। कौन धमका रहा है, कौन पीट रहा है, तो उसके पास नहीं जाएगा, उससे अलग रहने की कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आप 7 साल से 15 साल के बच्चे के बीच को आप ये कहोगे, 11 साल से 15 के बीच के अगर बच्चे को आप ये कहेंगे कि आप पढ़ो, तो वो कहेंगे नहीं, वो उस इंसान से बचने की कोशिश करते हैं जो उनको ये बोलता है। और मतलब आप है ना उसको खिलाओ, वो खेलने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, मतलब कि उसको तो वो कुछ है ही नहीं कि हाँ ये तो खिलाएंगे, इनके पास जाएंगे, जो उसको बचाएगा कर लेगा, उसके पास ही ज़्यादातर वो करेगा।
लेकिन जो उससे दूर है, जो उससे कोई ऐसी चीज़ वो करवा रहा है, जो एक्सेप्टेशन कर रहा है कि हाँ ये करेगा करेगा, मैं इसको फोर्स करूँ, वो फोर्स वाले के पास जाने से हटता है, तो इसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस भी बोलते हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो जीन पियाजे ने अपने जो जीन पियाजे थ्योरी है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें बच्चे को लेकर के बात कही है। बस सीधी सी एक बात है कि बच्चे की साइको स्ट्रेटजी को लेकर के काम किया गया है। जो बच्चे की साइको स्ट्रेटजी है उसको लेकर के काम किया है, जो मनोस्थिति बच्चे की है उस पर काम किया गया है कि इस स्टेज में क्या चीज़ हो रही है। जैसे हम संवेगात्मक अवस्था है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हर एक स्टेज में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ में थोड़ा सा सेम मिल जाएंगे। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं उसमें थोड़ा सा सेम सा मिल जाएगा, लेकिन जो लास्ट 2 स्टेजेस हैं उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक जो ग्रोथ हम कर सकते हैं, मेंटली डेवलपमेंट में हम बच्चे की ग्रोथ कर सकते हैं। इस सिद्धांत के मतलब जो इस प्रिंसिपल का, इस थ्योरी का पर्पज है वो यही पर्पज है कि बच्चे के क्या करना है, मेंटली डेवलपमेंट इंक्रीजिंग, बच्चे के मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षण नीतियाँ मतलब जो टीचिंग स्ट्रेटजी हैं वो बेहतर बनाई जा सके। उनको ऐसे मतलब ऐसा ना हो कि बस सिर्फ आप बच्चे को ओरली आप बता रहे हो, समझा रहे हो, उसको डेमोस्ट्रेटिव भी कराओ। क्योंकि एक मतलब कॉग्निटिव जो फीचर्स हैं जीन पियाजे के, एक लार्ज रोल की तरफ लेके जाता है, एक बड़े रोल की तरफ लेके जाता है। मतलब जब तक बच्चा कोई एक्टिविटी या किसी कार्य के प्रति, किसी वर्क के प्रति अपना रेस्पॉन्स ना दे पाए, मतलब आपने कोई उससे क्वेश्चन किया या कोई ऐसी चीज़ बच्चे के सामने रखी कि आप वो बच्चा बताएगा, तो फिर नहीं बता पा रहा है तो कमी कहाँ है, उस कमी का पता लगाना और पता लगा करके उस पर काम करना है ना। तो मतलब उस कमी को दूर करना है। फिर सीधी सी बात ये है कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या करना पड़ेगा, बच्चे के मुताबिक आपको स्टूडेंट सेंटर्ड पॉलिसी को लेके आना पड़ेगा। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि जो टीचर है, टीचर जो भी एजुकेशन दे रहा है वो ऐसा हो जो बच्चे के मतलब फ्यूचर के लिए या प्लस उसके डेवलपमेंट के लिए, आगे के लिए कुछ चीज़ें सोच के चलता हो, जो उससे प्लस पॉइंट से जुड़ी हुई हो और उसकी हेल्प की जा सके। तो सीधा सा पॉइंट है कि कॉग्निटिव जो फीचर्स हैं, जो जीन पियाजे की थ्योरी है, वो मेंटली डेवलपमेंट को लेकर के ज़्यादा है। तो ये स्टेजेस पर आधारित है, जो 4 स्टेजेस हमने बताई हैं, इस पर थोड़ा सा आप कवर करिएगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो हमारे वाइगोत्स्की आ जाते हैं, जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी को दिया है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्कीज सोशल कल्चर थ्योरी। एक रूस के मनोवैज्ञानिक, एक रूस के साइकोलॉजिस्ट थे। इनका एक मानना है कि जो कॉग्निटिव बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको लेकर के काम इन्होंने भी किया। इन्होंने सिर्फ काम किया कि सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के काम किया, सोशल कल्चर को लेकर के काम किया। ये सोसाइटी प्लस कल्चर, 2 चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया इसमें। अब ये कह रहे हैं कि जो सोशल फैक्टर प्लस लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, कि बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें सबसे जो बड़ा रोल एक यहाँ पे हो जाता है, एक तो उसका सोशल फैक्टर प्लस उसकी लैंग्वेज। अब सोशल फैक्टर प्लस लैंग्वेज का तो जो है स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है 0 to 2 years, फिर 2 to 7 years, है ना। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि इस जो स्टेजेस है, जो
फर्स्ट स्टेज है, उसी फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि कोई भी अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। भाई हम अगर अदर कंट्री में चले जाते हैं और वहाँ पे इंग्लिश है या अदर लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हमें अगर इंग्लिश नहीं है या हिंदी भी नहीं है, अदर लैंग्वेज, तो कम दिक्कत बनती है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है। अगर एक नॉर्मली बच्चा है और वहाँ पे हिंदी नहीं जानता ना इंग्लिश जानता, तो दिक्कत तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि उसके लिए लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है, आप ले लीजिए स्पेशल फील्ड गई, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसके सामने से आ रही है प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसके पास डिवाइसेस नहीं है, अगर डिवाइसेस हैं तो उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सुनना है, बोल तो नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज को सबसे बड़ा फैक्टर इन्होंने माना है। इन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी में सिर्फ बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के बात हुई है, लेकिन उसके सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब उसके सोशल, उसके कल्चर प्लस उसकी एजुकेशन, इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो पियाजे की थ्योरी है, उस पियाजे की थ्योरी में सोशल का जिक्र नहीं है, उसमें कल्चर का जिक्र नहीं है, उसमें एजुकेशन का रोल नहीं है। इन्होंने ये कहा कि वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके विपरीत माना कि हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बच्चे की चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वो छोटा या बड़ा है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए सोशल, कल्चर और एजुकेशन रोल सबसे ज़रूरी है, इनका ये मानना है। इन्होंने एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के रूप में इन्होंने बताया कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, अब ये सीधा सा अर्थ यहाँ पे निकलता है, सीधा सा एक कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किस आधार पे हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, किस सोसाइटी के बीच हो रहा है, किस कल्चर के बीच हो रहा है, और कौन सा एरिया वो है जो जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट के रूप में जान सकते हैं इसको। अब सूक्ष्मवर्तीय विकास जिसको हम बोलते हैं माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट। अब संज्ञानात्मक विकास की जो पीरियड है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पीरियड है, उसमें ये शॉर्ट टर्म में दिया गया है। जो बच्चे का माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शॉर्ट टर्म में दिया गया है, जिसमें सिर्फ बच्चे की समस्या, उसके समाधान, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके टेक्निक्स को चेंज करने का काम कर सकते हैं माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। मतलब कि एक बच्चा है, अगर हम उसे रेडी तैयार करना है तो कैसे हम उसको माहौल दें, उसके लिए मतलब उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें बच्चे के सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम हमें रखनी पड़ेगी जिससे वो उस चीज़ का सॉल्यूशन कर ले, जिससे वो थिंकिंग बेस बना ले। तो इनका मानना है कि हम इसको माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट का नाम देंगे। छोटी से छोटी समस्या और उसका समाधान किस बेसिस पर, थिंकिंग बेसिस पर। नेक्स्ट दिया उन्होंने ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, अब इसमें क्या है, जब व्यक्ति का कंप्लीट डेवलपमेंट में चेंजिंग आता है, मतलब एक
अच्छे से विकास हो गया, अच्छे से डेवलपमेंट हो गया, लेकिन चेंज आ रहा है बीच में। चेंज क्या आया, वो चीज़ ज़रूरी है, वो जो चेंज सामने आ रहा है वो सबसे यहाँ पे ये कहते हैं कि वो ज़रूरी है, उसका पता लगाना ज़रूरी है, उसका लाइफ पीरियड, उस जो लाइफ पीरियड है, जो चेंज हुआ है, वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको व्यक्ति वर्तीय विकास भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे जैसे डेवलपमेंट और भी होता जाएगा, वैसे वैसे चेंजिंग आता रहेगा। किसके बेस पर, स्टडी के बेस पर। अब स्टडी के बेस पर अगर हमें चेंजिंग, वो बच्चे के अंदर चेंजिंग आपको मिल रहा है, तो आप कैसे उसको देखेंगे, तो उसके लिए बच्चे का आप एनालिसिस करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। मतलब एक बच्चा है 8 साल का, एक बच्चा है 9 साल का, 2 बच्चे बैठा लिया आपने। अब आप टेस्ट लेते हैं क्या, जब वो कोई क्वेश्चन बच्चे से, आप एक क्वेश्चन आपने बच्चे को दिया, उसको भी वही दिया और दूसरे को भी वही क्वेश्चन दिया। अब वो क्वेश्चन बेसिस पे वहाँ पे देखता है कि वो कितनी जल्दी कर, दोनों में से कौन कितनी जल्दी कर पा रहा है। जो जल्दी कर पा रहा है वो पहले कितना कर पाता था, और जो कम कर पा रहा है तो पहले वो कितना कर पाता था। तो वो वहाँ पे अगर हम एक फॉर्मूला सेट करें तो व्यक्ति वर्तीय विकास, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोला जा सकता है। इसको जीवन प्रयत्न भी बोला जा सकता है, लाइफ टाइम के लिए भी कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई, चेंज हुआ। अब चेंज क्या हुआ, अब चेंज हुआ कि बच्चे ने पहले थोड़ा कर रहा था, अब ज़्यादा करने लगा। भाई उसका लर्निंग बेसिस भी तो बढ़ा, वो उसने क्या सीखा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक बच्चे के 5 नंबर आ रहे थे, वो 8 नंबर आने लगे। भाई 5 मार्क्स आ रहे थे तो उसके 8 मार्क्स आने लगे। मेरी वॉइस तो आ रही है ना क्लियर सभी के पास? अब नेक्स्ट जो लेंगे वो लेंगे सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसको हम बोलेंगे सामाजिक ऐतिहासिक विकास। अब इसका फैक्टर क्या है इसमें कि व्यक्ति का, पर्सन का कोग्निटिव डेवलपमेंट तो हो रहा है, अब उसको समझने के लिए उसकी कल्चर का भी तो भी ज़रूरी है, उसके इवोल्यूशन का भी ज़रूरी है, उसके वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसकी टेक्निक का भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि एक बच्चे के अंदर जैसे जैसे सोशल और कल्चर का दोनों चीज़ें सामने आती हैं कि बच्चा संस्कृति किसी कैसे सीख रहा है, क्या चेंज हुआ, किस आधार पे चेंज हुआ, बच्चे की व्यक्ति की वैल्यू उसकी कितनी बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी, इंक्रीजेबल है, डिस्क्रीजेबल है, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जिसको हम सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बोलते हैं कि एक व्यक्ति या बच्चा किस प्रकार से वो सीख रहा है। एक रिसर्च के तौर पे वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक जो विकास की जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये दिया है कि सिर्फ यहाँ पे पता लगाना है, खोज करनी है कि कौन कितना सीख रहा है,
वो सोशल फैक्टर से कितना सीख रहा है, वो कल्चर फैक्टर से कितना सीख रहा है। तो दोनों बेसिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया ZPD, जिसको हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, अब ये भी बच्चे के लर्निंग बेसिस पर से रिलेटेड है, ये भी बच्चे के सीखने से संबंधित है। इसमें बच्चा क्या है, मतलब कि कोई स्किल्ड पर्सन है, उसकी हेल्प से बच्चा किसी कार्य को कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसकी हेल्प लेता है। तो मतलब कि कोई भाई जानकार है, कोई ऐसा है कि किसी काम को जानता है और वो बच्चा सोचे कि मैं इससे कुछ काम सीख लूँ, अगर वो काम सीख करके अपने उस काम को कंप्लीट कर रहा है तो क्या है, स्किल बेस्ड पर्सन से वो सीख रहा है। लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंसी मतलब कंप्लीटली फिर भी वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर सामने आता है ZPD। अब वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो ZPD की अवधारणा है, जो ZPD का अप्रोच है, वो अप्रोच समझने के लिए ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो हम नहीं जानते, जिस चीज़ का हमें नहीं पता और जिस चीज़ का पता, देखो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें। एक तो वो जिसका हमें पता और एक वो जिसका हमें नहीं पता। अब यही बात है, जो उसके बीच का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो रिक्त स्थान है, उसको भरना है ना। अब एक का तो नहीं पता, एक का पता, जो नहीं पता उसका पता करना है, जो पता है उसको आगे बढ़ाना है। ये क्या है, एक नॉलेज बेसिस है, क्योंकि ज्ञान का आधार यहीं से शुरुआत होती है कि जो चीज़ हमें पता है वो उसको इंक्रीज करिए, उसको बताइए दूसरों को भी, उसके बारे में जानकारी दीजिए, मतलब क्योंकि जानकारी देंगे तो वो बढ़ेगी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो पूछिए, उस पर काम कीजिए, ये इनका काम है। ये एक फैक्टर कहता है जो हमारा ZPD है, जो सोशल कल्चर थ्योरी है। बस इसमें एक छोटा सा फैक्टर और जुड़ जाएगा, एक तो काउंसलिंग, एक गाइडेंस, मार्गदर्शन और परामर्श, दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्योंकि जो ZPD पॉइंट है वो वर्क बेसिस पर भी प्लस लर्निंग बेसिस दोनों पर काम करता है, मतलब एक प्रकार से अट्रैक्टिव करता है, सीखने के लिए अट्रैक्टिव करता है। अब अगर हम दोनों थिंकर्स की यहाँ पे बात माने, दोनों साइकोलॉजिस्ट की बात माने, तो वाइगोत्स्की जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले थॉट्स आएगा, फिर लैंग्वेज आएगी। देखो दोनों में फैक्टर देखो, एक तो वाइगोत्स्की को देखो और दूसरा जीन पियाजे का देखो। जीन पियाजे कहते हैं बच्चे में पहले भाषा आएगी, पहले लैंग्वेज आएगी और फिर थॉट आएगा। एक कह रहा है पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी, एक कह रहा है पहले लैंग्वेज आएगी फिर थॉट आएगा। क्योंकि अगर बात करें कि लैंग्वेज आएगी या थॉट आएगा तो जीन पियाजे से रिलेटेड है। अगर वहाँ पे, क्योंकि उसका सिद्धांत अलग है, उसकी थ्योरी अलग है, वो कोग्निटिव बेस डेवलपमेंट को लेकर के, स्टेजेस बेस को लेकर के चल रहा है, लेकिन ये किसको चल रहा है, ये सोशल कल्चर को लेकर के चल रहा है। सोशल कल्चर सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है,
यहाँ पे सबसे पहले भाषा, विचार प्लस भाषा, थॉट्स प्लस लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक चीज डेवलप होगी, पहले थॉट्स फिर लैंग्वेज। कल जो क्लास होगी वो 4 बजे से 5 बजे तक होगी। और कल के लिए मैं बता दूँ, हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। और जो हमने ये थ्योरीज के बारे में हमने थोड़ा सा इसमें जाना है, तो इस पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा कल रेडी हो गया ना। इस पर दोनों जीन पियाजे और वाइगोत्स्की या फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों पे काम एक बार कर लेना, दोनों पर एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि पहले चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। तो 4 से 5 की जो कल क्लास होगी, कल के लिए कौन कौन अटेंड करेगा क्लास को? दोनों करेंगे, दोनों अटेंड करोगे क्लास?